तब मैं भी सोचती हूँ कि मंच के उस ओर खड़ी हो जाऊँ और पैरवी करके विषय की खूब तारीफें करूँ। लेकिन Keep quiet, please. Boys, keep quiet. Be silent. लेकिन महोदय, मैं जानती हूँ कि हम वक्त की नजाकत को नजरअंदाज कर नहीं सकते। हम भविष्य हैं विश्व का, तकनीक से बिछड़ नहीं सकते। भूगोल से खगोल तक प्रचंड जिसका लहरा रहा है, कलाम की नजरों से देखो सुखद सवेरा आ रहा है। अब दूरियों को दरकिनार कर दो, खामियों को जहन से बाहर कर दो, ये इबादत लिखेंगे ये दाव कर लो। नजर ना सही, बस नजरिए में बदलाव कर लो, बस नजरिए में बदलाव कर लो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर, प्रधानाचार्य जी, गांव के पधारे हुए गणमान्य व्यक्ति एवं मेरे आदरणीय गुरु जी और सभी छोटे और बड़े भाइयों और बहनों, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अंशिका सिंह, कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु सभा में उपस्थित हूँ। महोदय, वैश्वीकरण के युद्ध में जहाँ संचार क्रांति भारत का चौथा स्तंभ बनकर जनता को जागरूक करने का पुनीत कर्म कर रही है, सूचना को आम आदमी का अधिकार बना रही है, वहाँ विषय के पक्ष या विपक्ष में कुछ बोलने से पहले अपने विचार प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक है। महोदय, सोशल मीडिया वैसे शब्द माध्यम है जिसने आम आदमी को राजनीति से लेकर आबिदी तक, सिनेमा से लेकर साहित्य तक और देश से लेकर प्रदेश तक विभिन्न खबरों का साझीदार बनाया है। और मेरे विपक्षी साथी जो या तो विषय को समझ नहीं रहे हैं या तो समझना चाह नहीं रहे हैं। अजी हकीकत तो यह है कि आज हर चीज जानने से पहले ऑनलाइन होना जरूरी है। जो तकनीक आपके परीक्षा की फॉर्म भरवाती है, जो तकनीक आपके फोन पर स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाती है, जो तकनीक आपके फोन को क्लासरूम तक बना देती है, मैं पूछती हूँ अपने विपक्षी साथियों से कि वो तकनीक भला कैसे हमें नकारात्मक दिशा की ओर ले जा सकती है। बैठो जी। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर नोटबंदी तक, लोकसभा के चुनाव से लेकर डोनाल्ड ट्रंप के पद ग्रहण करने तक, क्रिकेट से लेकर टेनिस तक और दंगल से लेकर बाहुबली तक, हर बार तकनीक संचार के माध्यम से होती हुई हम तक आई है और हमें अपडेट किया है। फिर मेरे विपक्षी साथी किस नुकसान की बात कर रहे हैं? महोदय, थी शकल अपनी हिस्सा, शीशा तो कोई खोटा खरा ना देखा। थी शकल अपनी हिस्सा, शीशा तो कोई खोटा खरा ना देखा। थकन थपना ही बेसुरा, सांस तो कोई सुरा बेसुरा ना देखा। महोदय, ये तो अपनी सोच की बात है। तुमने कुछ भला ना देखा और हमने कुछ बुरा ना देखा। जी हाँ महोदय, सच बना 125 करोड़ के आबादी वाले इस देश में पिछले कुछ सालों से सरकार द्वारा जनहित में चलाई गई विभिन्न योजनाओं और अभियानों को जनता तक पहुंचाने का काम मात्र सोशल मीडिया द्वारा ही संभव हो पाया है। और मेरे विपक्षी साथी जो शायद ये भूल रहे हैं कि आज सोशल मीडिया ने ही आम आदमी को इतना मजबूत कर दिया है कि अपनी बातें खुलकर समाज के सामने रख सकता है। महोदय, कि अपनी बातें खुलकर समाज के सामने रख सकता है। महोदय, आज प्रशासन की लापरवाही, भ्रष्ट अफसरों की लाल हिताशाही, चरित्रहीनों की नकलरिया और डॉक्टरों की लापरवाही को सोशल मीडिया ने खुल के सबके सामने रखा है और हकीकत से पर्दा उठाया है कि मत चिरागों को हवा दो ये बस्तियां जल जाएंगी, कि मत चिरागों को हवा दो ये बस्तियां जल जाएंगी। माना कि पानी में भी आग लगा सकते हो तुम, मगर इन मगरमच्छों के साथ ये नन्ही मछलियां भी जल जाएंगी, ये नन्ही मछलियां भी जल जाएंगी। महोदय, मैं भी मानती हूँ कि कुछ लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके देश की अस्मिता और गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। लेकिन महोदय, आवश्यकता समाधान की है, सर्वनाश की नहीं। वो किसान जिसने अपने खेत की जमीन और आकाश के बादल को ताकते ताकते पूरी उम्र निकाल दी थी, आज सोशल मीडिया के द्वारा ही अपनी जमीन और फसल के बारे में सरकार द्वारा दी गई विभिन्न सेवाएं ले रहा है, तो फिर भविष्य को कौन नकारात्मक दिशा दे रहा है? आज घूंघट की ओट में बैठी स्त्री मैं और आप बनकर इस मंच पर खड़े हैं कि देश कैसे बिछड़ रहा है। एक तरफ तो हर तरफ हमारे तरक्की की इमारत लिखी जा रही है, फिर भला कौन बिगड़ रहा है? एक तरफ तो हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की,
और वहाँ दूसरी तरफ सोशल मीडिया की उपयोगिता को नजरअंदाज कर देना नितांत गलत है। महोदय, मैं भी मानती हूँ कि कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अलगाव फैलाने, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने से लेकर युवाओं को बहकाने तक काम कर रहे हैं। लेकिन महोदय, समाज के कुछ कांटों को निकालने के लिए पूरे पेड़ को काट देना भला कैसे उचित है? और मेरे विपक्षी साथी जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो आज मैं इस देश की बेटी इस मंच पर उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि यदि आपके इरादे नेक और बुलंद होंगे तो आपका भविष्य हमेशा आपके लिए सकारात्मक दिशा ही लेकर आएगा, नकारात्मक नहीं। और अंत में वक्त की नजाकत को ध्यान में रखते हुए मैं बस इतना कहूँगी कि दिया मुझे तो दोस्त हवाओं को देने से पहले कभी तेल बाती भी संभाल लिया करो। कि दिया मुझे तो कभी दोस्त हवाओं को देने से पहले कभी तेल बाती भी संभाल लिया करो, और सूरज की गर्मी को पोंछने की बजाय एक छाता सिर पे टांग लिया करो। हर बात में कमियां ढूंढने वालों, कभी खूबियों को भी पहचान लिया करो, कभी खूबियों को भी पहचान लिया करो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।